क्या आपने कभी सोचा है एक ड्रग जो हेल्दी इंसान में फीवर प्रोड्यूस करता है वही सेम ड्रग एक बीमार व्यक्ति में फीवर को कैसे क्योर करता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। साइंस कहती है अपोजिट अट्रैक्ट्स, लेकिन होम्योपैथी में हम कहते हैं सिमिलर सिमिलस क्यूरेंटर लाइक क्यूर्स लाइक। यह सिर्फ एक प्रिंसिपल नहीं है, ये नेचर का वो लॉ है जो केयर की प्रोसेस को गाइड करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सिमिलिमम। आज हम समझेंगे कैसे एक स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल डिजीज एक वीकर नेचुरल डिजीज को परमानेंटली खत्म कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नेचर्स लॉ ऑफ क्योर को होम्योपैथी का सबसे बड़ा सबसे फंडामेंटल लॉ कहते हैं। यह एफोरिज्म तीन चीजें एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट, नेचर्स का लॉ ऑफ क्योर जो यूनिवर्स में नेचुरली एग्जिस्ट करता है। देन सेकेंड, होम्योपैथी का सिमिलर सिमिलिबस क्यूरेंटर, इसका साइंटिफिक फॉर्मुलेशन। एंड थर्ड, मैकेनिज्म, आखिर यह लाइक स्क्वायर लाइक काम कैसे करता है। यह टॉपिक क्लिनिकली इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना एफोरिज्म 26 को समझे हम होम्योपैथी की कोई भी प्रैक्टिस या थ्योरी प्रॉपरली नहीं समझ सकते। अब हैनेमैन सर की एग्जैक्ट वर्ड पढ़ते एफोरिज्म 26 से। दिस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर विच हैज समटाइम्स डिमली surmised but hitherto fully recognized. A weaker dynamic affection is permanently extinguished in the living organism by a stronger one if the latter, whilst differing in kind, is very similar to former in its manifestation. इस स्टेटमेंट को आसान भाषा में समझते हैं कि मान लीजिए एक पेशेंट में एक डिजीज़ है। यह डिजीज़ एक डायनेमिक अफेक्शन है। हम यदि एक ऐसी मेडिसिन दे जो उससे मिलते जुलते सिम्टम प्रोड्यूस करती हो लेकिन उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो तो मेडिसिन द्वारा प्रोड्यूस मेडिसिनल डिजीज नेचुरल डिजीज को हटा देती है। इस एक सेंटेंस में पूरा एफोरिज्म 26 है। इसे तोड़कर समझते हैं। एफोरिज्म 26 में 3 कंडीशन दी हुई है। द फर्स्ट कंडीशन, वीकर डिजीज प्रेजेंट इन द पेशेंट, डिजीज वीकर होनी चाहिए पेशेंट की। देन सेकेंड कंडीशन, रिमेडी की डिजीज स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। देन थर्ड कंडीशन, दोनों सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए। टर्मिनोलॉजी इन एफोरिज्म 26। एफोरिज्म 26 में कुछ क्लिनिकल टर्म्स हैं। इन्हें यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। सबसे पहले है डायनेमिक अफेक्शन। डायनेमिक मतलब स्प्लिट लाइक इनविजिबल नॉन मटेरियल। डिजीज फिजिकली नहीं आती, डायनेमिकली आती है। बैक्टीरिया एक मटेरियल थिंग है, लेकिन डिजीज का एक्शन डायनेमिक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को अपन देख नहीं सकते लेकिन उसका इफेक्ट जैसे लाइट शॉक हम फील कर सकते हैं। रिमेंबर, डायनेमिक इज इनविजिबल, स्पिरिट लाइक, नॉन फिजिकल और नॉन केमिकल। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2। ये पेशेंट में प्रेजेंट नेचुरल डिजीज है। एफोरिज्म 26 में क्लियरली लिखा है कि नेचुरल डिजीज वीकर होती है। वीकर इसलिए कि क्योंकि करेक्टली सिलेक्टेड रेमेडी की मेडिसिनल डिजीज उससे ज़्यादा पावरफुल होती है। जैसे एक मोमबत्ती की रोशनी एक ब्राइट टॉर्च के सामने इनविजिबल हो जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रॉन्गर अफेक्शन। यह वो मेडिसिनल डिजीज है जो रेमेडी प्रोड्यूस करती है। जब हेल्दी ह्यूमन पर ड्रग प्रूविंग की जाती है तब ये सिम्टम पता चलते हैं। इसमें 2 कंडीशन है, सिमिलर इन नेचर एंड मोर पावरफुल नेचुरल डिजीज से स्ट्रॉन्गर हो। देन परमानेंटली एक्सटिंग्यूश्ड। यह पॉइंट एफोरिज्म 2 से लिंक है। रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। परमानेंटली एक्सटिंग्यूश का मतलब है डिजीज कंप्लीटली क्योर हो जाए, वापस ना आए। इसमें कोई सप्रेशन या पेलिएशन नहीं होता। और मोर वाइटल सप्रेशन में डिजीज अंदर जाती है, वापस आती है और मोर वाइटल ऑर्गन को अफेक्ट करती है। परमानेंटली एक्सटिंग्यूश्ड इज अ कंप्लीट इरेडिकेशन, नॉट पेलिएशन, नॉट सप्रेशन। देन फिफ्थ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह प्रोसेस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होती है। डेड ऑर्गेनिज्म या टेस्ट ट्यूब में यह लॉ काम नहीं करता क्योंकि उसमें वाइटल फोर्स नहीं रहती। वाइटल फोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहती है और यह इंटरेक्शन का मीडियम है। द नेक्स्ट इज डिफरेंट इन काइंड। यह कन्फ्यूजन क्लियर करता है। पेशेंट की डिजीज और मेडिसिनल डिजीज सिमिलर होती है लेकिन सेम नहीं। आर्सेनिक पॉइजनिंग और आर्सेनिकम एल्बम की डिजीज सिम्टम सिमिलर है लेकिन पैथोलॉजी अलग है। एफोरिज्म 26 में डॉक्टर हैनेमैन ने 3 कंडीशन दी है जिसके बिना केयर पॉसिबल नहीं है। कंडीशन 1, 2 डिजीज मस्ट कोएग्जिस्ट। नेचुरल डिजीज और मेडिसिनल डिजीज दोनों साइमल्टेनियसली ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होनी चाहिए। जब रेमेडी दी जाती है उसकी मेडिसिनल डिजीज पेशेंट के बॉडी में एंटर करती है। अब 2 डिजीज एक साथ है, जैसे समझते 2 रेसलर एक रिंग में है तभी फाइट हो सकती है।
देन कंडीशन सेकेंड, मेडिसिनल डिजीज मस्ट बी स्ट्रॉन्गर, ड्रग प्रोड्यूस्ड डिजीज मस्ट बी पावरफुल देन द नेचुरल डिजीज। वीकर को वीकर से नहीं हटाया जा सकता। जैसे एक स्मॉल मैग्नेट को बड़े मैग्नेट के पास लाओ, छोटा बड़े की तरफ अट्रैक्ट होता है और अपनी पोजीशन छोड़ता है, इसलिए पोटेंसी मैटर करती है। सफिशिएंट पोटेंसी देन सफिशिएंट स्ट्रेंथ ऑफ द मेडिसिनल डिजीज। देन थर्ड, डिजीज मस्ट बी सिमिलर इन नेचर, ड्रग सिम्टम प्रूवन ऑन द हेल्दी पर्सन मस्ट बी क्लोजली रिजेंबल द पेशेंट सिम्टम। यही सिमिलियस सिमिलिबस क्यूरेंटर है। मटेरिया मेडिका में हर रेमेडी के ड्रग सिम्टम रिकॉर्ड है, यहाँ से पेशेंट के सिम्टम मैच करते हैं। देन ऑल द थ्री कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, मिसिंग एनी वन नेगेट्स द होम्योपैथिक केयर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यह एक्चुअली काम कैसे करता है। इस मैकेनिज्म को 4 स्टेप में समझते हैं। फर्स्ट, पेशेंट नेचुरल डिजीज डिस्टर्ब द वाइटल फोर्स। पेशेंट में मियाज्म या एक्यूट कॉज की वजह से वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हो जाती है। वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होने से बॉडी सिम्टम प्रोड्यूस करती है, जैसे पेशेंट में हाई फीवर, रेड फेस, थ्रस्ट, रेस्टलेसनेस जैसे सिम्टम आते हैं। यह वाइटल फोर्स की क्राई फॉर हेल्प है, फिजिशियन को यह सिम्टम दिखाई देते हैं। देन सेकेंड इज फिजिशियन सिमिलर रेमेडी इज एडमिनिस्ट्रेटेड। फिजिशियन मटेरिया मेडिका से वह रेमेडी चूज करता है जिसे ड्रग प्रूविंग सिम्टम पेशेंट के सिम्टम से सिमिलर हो, और करेक्ट पोटेंसी में वो रेमेडी दी जाती है ताकि मेडिसिनल डिजीज नेचुरल डिजीज से स्ट्रॉन्गर हो। देन स्टेप थर्ड, मेडिसिनल डिजीज ऑक्यूपाइज द सेम रिसेप्टर साइट्स देन नेचुरल डिजीज डिस्प्लेस्ड। यह सबसे क्रूशियल स्टेप है और यहाँ एफोरिज्म 26 का लॉ अप्लाई होता है। मेडिसिनल डिजीज सिमिलर होने की वजह से सेम रिसेप्टर साइट या सेम वाइटल फोर्स पोजीशन को ऑक्यूपाई करती है। स्ट्रॉन्गर होने की वजह से नेचुरल डिजीज को डिस्प्लेस कर देती है, नेचुरल डिजीज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड हो जाती है। देन लास्ट स्टेप, मेडिसिनल डिजीज वियर्स ऑफ परमानेंट क्योर। मेडिसिनल डिजीज अपना नेचुरल कोर्स पूरा करती है, पोटेंटाइज मेडिसिन की डिजीज शॉर्ट लिव्ड होती है। जब मेडिसिनल डिजीज कंप्लीट हो जाती है, वाइटल फोर्स रिबाउंड करती है, यानी जब अपन मेडिसिन देना बंद कर देते हैं तो जो नेचुरल डिजीज जो मेडिसिनल डिजीज थी वो अपने आप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पेशेंट आता है और वो बोलता है कि मुझे हाई फीवर है, बर्निंग थ्रस्ट है, रेड फेस्ड है, रेस्टलेसनेस है एंड नाइट में एग्रावेशन होता है। जब हम इस सिम्टम को जब हम इन सारे सिम्टम को मटेरिया मेडिका की बेलाडोना से कंपेयर करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो बेलाडोना रेमेडी है वो सिमिलिमम है पेशेंट के सिम्टम से। और जब हम इस सिमिलिमम रेमेडी बेलाडोना को पेशेंट में एडमिनिस्टर करेंगे तो बेलाडोना हायर स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज बनाएगी और ये परमानेंटली एक्सटिंग्विश करेंगी नेचुरल वीकर डिजीज को या वीकर डिजीज के सिम्टम को, और तभी पेशेंट क्योर हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ नेचर्स लॉ ऑफ केयर। डॉक्टर हेनेमन बहुत ही शार्प ऑब्जर्वर थे। उन्होंने कहा, यह लॉ मैंने इन्वेंट नहीं किया, यह नेचर्स का लॉ है, और उन्होंने एफोरिज्म 26 के फुटनोट में कुछ एग्जाम्पल दी है। आइए इन्हें देखते हैं। पहला है एग्जाम्पल ऑफ लाइट। रात में जुपिटर साफ दिखता है, जैसे ही सुबह होती है सन की रोशनी आती है, जुपिटर की रोशनी इनविजिबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि सन की लाइट स्ट्रॉन्गर है। सिमिलर पावर दोनों की लाइट है, जो पावर है वो लाइट है, तो जुपिटर की वीकर लाइट को एक्सटिंग्विश कर देती है। मान लो पेशेंट की डिजीज जो है वो जुपिटर की लाइट है जो कि वीकर है, और जो सन की लाइट है वो रेमेडी है जो कि स्ट्रॉन्गर है। तो हमें सुबह कौन सी दिखेंगी? सिर्फ सन की लाइट यानी रेमेडी की दिखेगी। देन एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल ऑफ स्मेल। मान लो हम कोई एक बंद पड़े रूम में एंटर करते हैं तो एक अजीब सी स्मेल आती है, लेकिन हम कभी रूम फ्रेशनर का यूज़ कर लेते हैं या रूम फ्रेशनर छिड़क देते हैं तो हमें जो बंद रूम कमरे की स्मेल थी वो नहीं आएगी, हमें सिर्फ अब न्यू स्मेल आएगी, क्योंकि दोनों स्मेल सेंस पर कार्य कर रहे हैं। देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल ऑफ अ बीटिंग ड्रम। बैटलफील्ड में जो इंजर्ड घायल सोल्जर रहते हैं कि जो कमज़ोर रोने की और चीखने की आवाज़ रहती है, उसे ड्रम बजाने से
वो जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ रहती है वो दब जाती है। वीकर साउंड को स्ट्रॉन्गर सिमिलर साउंड ने एक्सटिंग्विश किया। देन एग्जाम्पल आता है एग्जाम्पल ऑफ मॉरल रेस्पेक्ट। एक पर्सन जो अपनी छोटी प्रॉब्लम में डिप्रेस्ड है, जब उसे किसी बड़ी ट्रेजेडी की खबर मिलती है तो उसकी अपनी वॉरी मोमेंटरी डिसअपेयर हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए को एक व्यक्ति के पड़ोसी की मृत्यु हो जाए तो वह दुखी होगा, लेकिन कभी उसे अपने और ज़्यादा करीबी रिश्तेदार की डेथ हो जाए तो वो पड़ोसी की मृत्यु से जो दुख हो रहा था वो भूल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अपनी रिश्तेदार की जो डेथ हुई थी उसका दुख ज़्यादा होगा उसे। देन डीपर सोरो ने लाइटर सोरो को एक्सटिंग्विश कर दिया। हेनेमैन ने इसे मॉरल रेमेडी कहा, और ये एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो फुटनोट एफोरिज्म 17 में दिया हुआ है। यह बहुत एक इम्पोर्टेंट स्लाइड है। यह एफोरिज्म 46 के एग्जाम्पल है। हेनेमैन ने कहा, मैं पहला नहीं हूँ, नेचर ने हमेशा यह लॉ फॉलो किया है। मीन्स इस एग्जाम्पल को नेचुरल हिस्टोरिकल एविडेंस भी कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, स्मॉल पॉक्स एंड काउ पॉक्स। यह सबसे फेमस एग्जाम्पल है और हिस्टोरिकली प्रूवन है। मिल्कमेड जो काउ के साथ काम करती थी उन्हें काउ पॉक्स हो जाता था, और बाद में जब स्मॉल पॉक्स की एपिडेमिक आती है तो मिल्कमेड नेचुरली इम्यून थी। वाई? क्यों? क्योंकि काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स सिमिलर डिजीज है, दोनों पॉक्स डिजीज है। काउपॉक्स ने स्मॉल पॉक्स की ससेप्टिबिलिटी को परमानेंटली एक्सटिंग्विश कर दिया। काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स एग्जाम्पल एफोरिज्म 46 का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आता है। देन एग्जाम्पल सेकेंड, मेजल्स एंड एपिडेमिक फीवर। डॉक्टर हेमन ने ऑब्जर्व किया कि वह बच्चे जिन्हें ऑलरेडी फीवर था वो मिजल्स की एपिडेमिक में प्रोटेक्टेड थे। एग्जिटिंग फीवर ने सिमिलर एपिडेमिक अफेक्शन को रिपेल किया। फिर से एक बार सुनिए, एग्जिटिंग फीवर ने सिमिलर एपिडेमिक अफेक्शन को रिपेल किया। दोनों ही डायनेमिक डिजीज थी तो सिमिलर थी, तो वीकर को स्ट्रॉन्गर ने ब्लॉक किया। देन एग्जाम्पल थर्ड, वूपिंग कफ एंड स्मॉल पॉक्स। चिल्ड्रन विद वूपिंग कफ, जब स्मॉल पॉक्स हुई तो वूपिंग कफ टेम्पररी सस्पेंड हो जाता है। एक डायनेमिक डिजीज ने सिमिलर डायनेमिक डिजीज को टेम्पररी सस्पेंड किया। यह वन डिजीज सस्पेंड सिमिलर डिजीज का प्रिंसिपल है। देन एग्जाम्पल 4, स्किन इरप्शन हीलिंग अदर स्किन डिजीज। पहले से कोई स्किन इन्फेक्शन रहा हो और बाद में कोई नया सोरिक स्किन इरप्शन आता है तो एग्जिटिंग स्किन डिजीज डिसअपेयर हो जाती है। मीन्स जो पहले की डिजीज थी वो हट जाएंगी और जो न्यू आई है वो कंटिन्यू कोर्स करेगी। अब देखते हैं नेचर्स लॉ ऑफ केयर और होम्योपैथिक लॉ ऑफ केयर में क्या डिफरेंस है। द नेचर्स लॉ इज सिमिले सिमिलिबस क्यूरेंटर एंड द होम्योपैथिक लॉ इज सिमिले सिमिलिबस क्यूरेंटर। देखो, इसमें ए आता है और इसमें ई आता है। एक बात तो हो गई क्लियर। अब मैं थोड़ी स्पष्ट हिंदी यूज़ करूँगा तो इसमें दोनों में डिफरेंस सही पता चलेगा। इसमें आता है समान समान से ठीक करता है। इंडक्टिव मूड है यह एक तथ्य कथन है, यानी यह बता रहा है कि प्रकृति में वास्तव में ऐसा होता है। डॉक्टर हेनेमन कह रहे हैं कि यह कोई थ्योरी नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक सत्य है जो पहले से ही प्रकृति में काम कर रहा है। सरल भाषा में ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है, ये नेचर करती है। देन होम्योपैथिक लॉ की बात करें तो होम्योपैथिक लॉ इज सिमिले सिमिलिबस क्यूरेंटर एंड दिस लॉ इज लेट लाइक्स बी क्यूरेड बाय लाइक्स। मीनिंग यह एक सब्जेक्टिव मूड है। समान को समान से ठीक किया जाना चाहिए। आई रिपीट, समान को समान से ठीक करा जाना चाहिए। यह एक आदेश या नियम है, यानी फिजिशियन को ऐसा करना चाहिए। यह बता रहे हैं कि इलाज कैसा होना चाहिए। सरल भाषा में ऐसा करो, ये डॉक्टर को करना चाहिए। ठीक है, अपन ने 2 पॉइंट कवर कर लिए। द थर्ड इज दिस लॉ। ये जो लॉ दिया था ये वेस्टर्न फादर ऑफ द वेस्टर्न मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स ने दिया था, और ये जो लॉ दिया है होम्योपैथिक लॉ ये डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन ने दिया है। डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन ने जो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर है उसको थोड़ा मॉडिफाई किया और फिर पेश किया। Then fourth point, there is so many disadvantage of applying law as it is. It might be resulting to dangerous condition in its crude form, the happy-go-lucky operation. अगर अपन नेचर्स लॉ ऑफ क्योर को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो आइदर पेशेंट क्योर होगा या डेथ होगी।
इसलिए इस नेचर को डायरेक्ट क्योर नहीं कर सकते। यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है हैप्पी गो लकी ऑपरेशन, इसको हम डिटेल में समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। देन इट इज़ द सेफेस्ट एंड मोस्ट हार्मलेस सिस्टम ऑफ द मेडिसिन इन द हैंड्स ऑफ द ट्रेंड फिजिशियन। यह एक सेफेस्ट और हार्मलेस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि ट्रीटमेंट में क्योर करते हैं पेशेंट को। देन फिफ्थ, इट हैज़ अ लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी एज इट इज़ बेस्ड ऑन सो मेनी अदर्स लॉ ऑफ नेचर। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरियस और डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये लिमिटेड एप्लीकेबल है। लेकिन ये एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेडिसिनल साइंस है, तो ये बहुत ज़्यादा डिजीज़ पे वर्क अच्छे से करता है। अब समझते हैं प्रैक्टिकल थ्योरी को क्लिनिक में कैसे अप्लाई किया जाता है। स्लाइड में एक आर्सेनिक एल्बम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक पेशेंट आता है जो कंप्लेन करता है बर्निंग पेन्स रिलीवेड बाय हीट, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, थ्रस्ट फॉर स्मॉल सिप्स, वॉर्ड्स आफ्टर मिडनाइट एंड फियर ऑफ डेथ। अब हमने सीखा है कि मटेरिया मेडिका में जो आर्सेनिक एल्बम के सिम्टम दिए हुए हैं वो क्या है, बर्निंग एवरीवेयर येट चिली, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, ग्रेट थ्रस्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी एंड एग्रावेशन इज 12 to 2 AM। ठीक है, अब हमने दोनों के सिम्टम यानी पेशेंट के सिम्टम और रेमेडी के सिम्टम मैच किए। देन हमने सिमिलियम सेलेक्ट करी आर्सेनिकम एल्बम। तो एंड रिजल्ट क्या हुआ, व्हेन आर्सेनिक एल्बम वाज गिवन द स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज एक्सटिंग्विश द नेचुरल डिजीज एंड इट टेंड्स टू क्योर। जो स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज थी उसने जो वीक नेचुरल डिजीज को हटा दिया, और जब हमने मेडिसिन देना बंद करी तो जो मेडिसिनल डिजीज थी वो ऑटोमेटिक हट गई। तो अपने को क्या बच गया, अपना जो पेशेंट था वो क्योर हो गया। अब एफोरिज्म 26 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके 4 मेजर सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट, यूनिवर्सल नेचुरल लॉ। यह लॉ डॉक्टर हेमन ने इन्वेंट नहीं किया, डिस्कवर किया। नेचर खुद इस लॉ को फॉलो करती है। एफोरिज्म 46 के एग्जाम्पल यही प्रूफ करते हैं। जैसे न्यूटन सर ने ग्रेविटी डिस्कवर की, बनाई नहीं, वैसे ही डॉक्टर हेमन ने एफोरिज्म 26 डिस्कवर किया, बनाया नहीं, ये नेचर से अडॉप्ट किया है। देन सेकेंड इज परमानेंट क्योर। एफोरिज्म 62-66 में डॉक्टर हेमन ने एलोपैथिक ट्रीटमेंट की क्रिटिसिज्म करी। कॉन्ट्रेरी ट्रीटमेंट गिव्स यू टेम्पररी पेलिएशन, डिजीज रिटर्न। जो मॉडर्न ड्रग्स दिए जाते हैं उससे जो डिजीज है वो सप्रेस होती है, पेलिएट होती है, लेकिन कभी भी क्योर नहीं होती। होम्योपैथिक लॉ गिव्स द परमानेंट क्योर बिकॉज सिमिलर रेमेडी एक्सटिंग्विश डिजीज फ्रॉम द रूट। देन थर्ड इज डायनेमिक एक्शन। एफोरिज्म 26 का मैकेनिज्म डायनेमिक है, केमिकल नहीं। पोटेंटाइज्ड मेडिसिन तो फिजिकली ऑलमोस्ट नो ड्रग सब्सटेंस लेफ्ट, बट डायनेमिकली मोस्ट पावरफुल। वाइटल फोर्स फॉर डायनेमिक एक्शन टेंड्स टू क्योर। देन फाउंडेशन ऑफ द होम्योपैथी। एफोरिज्म 26 होम्योपैथी का फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है। इसके बिना कोई रेमेडी सिलेक्शन नहीं, कोई मटेरिया मेडिका नहीं और कोई क्योर नहीं। हर प्रिस्क्राइबिंग में एफोरिज्म 26 शामिल है। हम कह सकते हैं एफोरिज्म 26 जो है वो फाउंडेशन ऑफ एंटायर होम्योपैथी है। तो दोस्तों आज हमने एफोरिज्म 26 को हर एंगल से समझा। डॉक्टर हेमन ने एक सिंपल लेकिन प्रोफाउंड ट्रूथ बता रहे हैं, नेचर्स क्योर्स बाय सिमिलर, होम्योपैथी इज नथिंग बट नेचर्स लॉ साइंटिफिकली अप्लाइड। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने क्लासमेट और ग्रुप के साथ। रेगुलर ऑर्गन कंटेनेंट के लिए द सिमिलियम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट में बताओ नेचर्स एग्जाम्पल में कौन सा एग्जाम्पल तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।